नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और समय हो गया है प्रोग्राम छुपे रुस्तम का। और ऑब्वियसली आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बिल्कुल पूरा 1 घंटा अब मैं और मेरे इस शो के छुपे रुस्तम आप सबके साथ होंगे। तो इनका टैलेंट सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। छुपे रुस्तम एक ऐसा शो है जिसमें हम आपके अंदर छुपे टैलेंट को सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.radioudan.com पर जाकर एक छोटा सा पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। बस फिर आगे का काम हमारा है। और बहुत से पार्टिसिपेंट्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत ही एक्साइटेड हैं इस शो में आने के लिए, तो उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं बढ़ती हूँ हमारे आज के पहले छुपे रुस्तम से आपको मिलवाती हूँ। दोस्तों, आज आप मधुर मधुर संगीत सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा म्यूजिक आपको सुनाने वाली हूँ, सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। तो हमारे जो आज के पहले छुपे रुस्तम हैं, उनमें कुछ ऐसा ही टैलेंट है। हमारी आज की पहली छुपे रुस्तम है पिंकी गुप्ता फ्रॉम मैसूर। हेलो पिंकी जी। हाय ज्योति, क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। जी बिल्कुल ठीक ठाक, और छुपे रुस्तम में आके तो और मजा हो गया। आपका टैलेंट ही ऐसा है। हाँ जी, वैसे ज्योति छुपी रुस्तम तो आप भी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप सिंगिंग भी करती हैं, आप इतनी अच्छी पढ़ाई करती हैं, आप टेक्निकली इतनी स्ट्रांग हैं। आजकल रेडियो पे आप आरजे हैं, पता नहीं, और हमें भी नहीं पता। और क्या क्या करती हैं आप? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये छुपी तो नहीं हूँ। खैर आप सबने मुझे बना दिया है। सबके सामने ले आए हैं बस। ओपन रुस्तम है, छुपी रुस्तम नहीं है। नहीं, हो सकता है बहुत कुछ छुपा भी हो जो मुझे भी ना पता हो। हाँ, वो भी है। चलिए दिन ब दिन वो भी बाहर आ जाएगा, टैलेंट आपका भी। जी, तो पिंकी जी थोड़ा सा अपने बारे में लिसनर्स को बता दीजिए। जी बिल्कुल। और सबसे पहले हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंकी गुप्ता इंडिया से, और इंडिया में कर्नाटक से, कर्नाटक में मैसूर से। और ये मत पूछना कि डोर नंबर नहीं बताया। तो सब आपके घर में आ जाएंगे। हाँ जी, तो मेरा डोर नंबर और फोन नंबर रहने दे, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 2nd ईयर में, 4th सेमेस्टर में हूँ। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। आप में जो टैलेंट है वो भी लिसनर्स जरा बता दें। बहुत अच्छा गाती हैं पिंकी जी। बहुत धन्यवाद जी। जी, तो इनकी आवाज सुनने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। जी बिल्कुल। वैसे मैं अपनी सिंगिंग के बारे में बहुत अच्छा गाती हूँ या बहुत कम गाती हूँ, ये तो लिजनर्स ही बताएंगे मेरा गाना सुनने के बाद। ज्योति तो एवे ही मेरी तारीफ कर रही है, वो तो लिजनर्स डिसाइड करेंगे। चलो फिर देख लेते हैं। हाँ, हो जाए। तो कोई भी गाना। वैसे पहले कौन सा गाना गाने वाली हैं ये बताइए। जी पहले आप देखिए, मेरी म्यूजिकल जर्नी जो मेरी शुरू हुई है वो तो बचपन से मेरा शौक था, बस थोड़ा बहुत गाने का, गुनगुनाने का। बट मौका आया जब मैंने ऐसे खेल में कुछ दोस्तों के साथ मैंने क्लासिकल म्यूजिक ज्वाइन किया था, वोकल। तो उसके बाद मैंने धीरे करके फिर मारिया दुरानी से मैं मिली। उसके बाद मुझे वहां से उन्होंने मुझे सिखाया कि ऑडियो मतलब गाने रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं कंप्यूटर पे म्यूजिक के साथ। तो आप मानोगे नहीं, मैं इतना घबरा गई थी कि उस वक्त, यार मैं कैसे गाना रिकॉर्ड कर सकती हूँ, मुझे आता क्या है। कंप्यूटर पे मुझे कंप्यूटर यूज करना सही नहीं आता था उस वक्त, मुझे बहुत इनिशियल स्टेज में थी मैं। तो फिर मैंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर है जो आप सभी जानते हैं, ऑडियो ऑडिशन, जिससे हम गाने रिकॉर्ड और मिक्स करते हैं। तो उसको मैंने इंस्टॉल करवाया मारिया के थ्रू, और इंस्टॉल करने के बाद रिकॉर्डिंग के लिए सिखाया भी गया मुझे कि किस तरह से रिकॉर्ड करना है। पर मैं इतनी बेवकूफ और इतनी डरी हुई थी
कि मैंने उसको इस तरह से किया ना कि उस गाने के बीच में मैंने पॉज दिया ही नहीं, शुरू से लेके आखिर तक मैंने माइक म्यूट नहीं किया था गाने के बीच। वन टेक में रिकॉर्ड कर दिया आपने? वन टेक में रिकॉर्ड कर दिया। मुझे नहीं पता वो कैसा बना क्या बना, पर मुझे ये लगा कि नहीं यार, जिंदगी की पहली रिकॉर्डिंग है, इसको जैसा भी आया वैसे ही रखना चाहिए। कोई चेंज नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। जैसा मैंने गाया उसको उसी तरह मिक्स कर दिया गया और पेश कर चुके हैं हम लोग। और चलिए अब वही सुन लेते हैं, सबसे पहला गाना। तो चलिए, पिंकी जी का पहला गाया हुआ गाना अजीब दास्ता है ये गीत आप सुनिए, एंजॉय अजीब कीजिए। ही दास्तां है। वाकई जी, तो ये बाद में पता चलेगा। लिसनर्स एंजॉय कीजिए। बहुत बढ़िया पिंकी जी, बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत सी चैट्स आ रही हैं मेरे पास लिसनर्स की। अरे वाह, गालियां पड़ रही होंगी। आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छी आवाज है आपकी। वैसे ये तो सच है कि शुरू में वाकई आप थोड़ी सी घबराई हुई लग रही हैं। हाँ चलो, सच बात बाहर आ ही गई। सच्चाई कभी नहीं छुप सकती भाई। क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छा गाया। तो धन्यवाद पिंकी जी, अब अगला गाना भी हमने आपसे सुनना है। बहुत से गाने आपने गाए हैं, कैरोके के साथ भी गाए हैं। जी जी जी, तो अगला गाना कौन सा सुनाने वाली हैं? जी, अगला गाना तो ठीक है। अगले गाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, चलेगा? जरूर। वैसे मुझे सबसे पहले एक और छुपी रुस्तम के बारे में बात करनी है, जो है ज्योति मलिक। माय गॉड। तो ज्योति मलिक से मैं ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने पहला गाना कौन सा गाया था कैरोके के साथ? मैंने कैरोके के साथ एक वो गाना है सास गारी देवे, वो गाया था। आई है सास गारी देवे। तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, लिजनर्स की भी मतलब रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज वो थोड़ा सुना दे हमें। माय गॉड, कहाँ फंसा रहे हैं मुझे। बहुत बेसुरा है। सारी छुपी रुस्तम है ना, आपको बाहर ला रही हूँ। ओह, ये अच्छा काम करे भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसी कंपेनियन की जरूरत है मुझे। चिंता ना करें, अभी बहुत कुछ झेलना है आपको पूरे शो में। जी, अच्छा, तो थोड़ा सुना दे। हाँ जी जरूर। सैया छेड़ देवे ननंद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल काम ना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे। जी, तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कहा बेसुरा। वैसे बेसुरा तो है, जितने मर्जी आप बोल दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आवाज बदलने नहीं वाली। वैसे आपके ससुराल वाले सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। आने वाले। ओहो जी, चलिए, बहुत अच्छा ज्योति, सीरियसली मुझे तो बहुत पसंद है गाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी सिंगिंग, आप मेरी दोस्त हो तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। तो अब आप अपने गाने के बारे में बताने वाली थी, जरा वहाँ भी चले। जी जी जी, जरूर जरूर। और एक और गाना है ज्योति, जो बहुत ही प्यारा सा गाना है, जो इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने गाया है। प्यारा गाना इसलिए है कि वो मैंने डेडिकेट किया है बहुत प्यारी सी नन्ही सी जान को। ठीक है, वो मेरी बड़ी बहन की छोटी सी बेबी है, आज वो 6 मंथ्स की है। मैंने उसके लिए तब गाया था ये गाना, उसको डेडिकेट किया था जब वो 2 मंथ्स की थी। ओके। 2 मंथ्स की जब बेबी थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि इसके लिए तुम कोई गाना गाओ। तो हमने डिसाइड किया कि मेरे घर आई एक नन्ही परी, वो तो नन्ही परी है ही, हमारे घर आई है। तो मैंने कहा सही है, मौका भी है तो गा देते हैं। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया और मेरी सिंगिंग बस ऐवे ही है,
बट उसमें जो जान है ना वो एक स्पेशल इफेक्ट है। जैसे सेकेंड और थर्ड अंतरे में हमने क्या किया हुआ है, बेबी की ओरिजिनल आवाज को रिकॉर्ड किया है और इंसर्ट करवाया है कराओके में। क्या तो बात है, क्या जी, बात है। इतना स्पेशल लग रहा है वो, इतना स्पेशल इफेक्ट है उसमें कि सीरियसली बार बार ना हम लोग मेरा गाना नहीं सुनते, बार बार हम लोग रिवाइंड कर करके वो बेबी की आवाज सुनते रहते हैं। चलो, तो लिसनर्स को भी सुना देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे जरूर फीडबैक चाहिए लिजनर्स से कि ये बेबी की आवाज कैसी लग रही है। तो चलिए, बेबी का भी टैलेंट सबके सामने आ जाएगा। जी, वो वही महीने में देखो वो अपना टैलेंट दिखा रही है। जी, तो लिसनर्स एंजॉय कीजिए पिंकी जी के द्वारा गाया उनकी जी, उसका नाम को, यशिता है जी। यशिका को डेडिकेट किया गाना। इशिता जी, इशिता, यशिता यशिता, बहुत प्यारा नाम है जी। जी। तो एंजॉय कीजिए मेरी घर आई एक नन्ही परी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इतर की महकास, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि बहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे मोर गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उससे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई आज पहली बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत प्यारा है ना, मतलब बेबी की आवाज तो सीरियसली बहुत बहुत प्यारी लगती है। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। थैंक यू वेरी मच। जी, तो पिंकी जी सबने बहुत पसंद किया, मैंने बहुत पसंद किया। मैं अपना फीडबैक तो साथ में ही आपको दे देती हूँ। जी, और धन्यवाद सभी लोगों का जो जो पसंद भी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत थैंक्स। बेबी की आवाज तो बहुत अच्छी है।
बेबी को रिगार्ड्स दीजिएगा हमारी तरफ से भी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो पिंकी जी, एक मेरे पास मैसेज आया है, लिसनर, हमारे एक लिसनर हैं, वो कह हाँ। रहे हैं कि सभी गाने कैरियोके पर ही गा रहे हैं आप, कोई लाइव भी सुना दीजिए। ओए हाय। सही है। अच्छा, मतलब उनको शायद विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैं ही गा रही थी। हो सकता है। क्रॉसिंग करना चाह रहे हैं। हो सकता है। कंफर्म करना चाहती है वो लिजनर कि मैं सचमुच मैं ही गा रही हूँ या कोई और है। हाँ, तो चलिए यही समझ लीजिए। चलिए फिर हो जाए, नो इश्यूज। मैं कंफर्म कर देती हूँ कि वो मेरी आवाज थी। पर कोई और गाना गा देती हूँ। ये एक मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, मतलब बहुत पहले सुना करते थे हम, कैसेट्स के जमाने का है, तो शायद ये रेयर सॉन्ग हो, सभी ने ना सुना हो, फिर भी झेल लेना आप लोग। हाँ, जरूर जरूर, हम तैयार हैं। रात भर नींद आए, नम नाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे, जाते रहे, शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। खुश थे हम अपनी तमन्नाओं का ख्वाब आएगा, नजरें नीची किए शर्माए हुए आएगा, काकुले चेहरे पे बिखराए हुए आएगा, पत्तियाँ खड़की तो हम समझे कि आप आ ही गए हैं, मेरे मसजूग के माबूद को अब पा ही गए, रात भर नींद आए, नम नाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे, जाते रहे। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। thank अब तो सबको विश्वास हो गया होगा कि वो आपकी आवाज ही थी। जी जी जी, होप सो। जी, बहुत अच्छा गाती है पिंकी जी आप। बहुत खैर, धन्यवाद। कहने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं, आपको इतने कॉम्प्लीमेंट मिलते ही होंगे। जी, आप लोगों का प्यार है जो इतना पसंद कर रहे हैं, वरना तो बहुत एक्सपर्ट्स हैं गाने में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल, और रेडियो डान की विशेष आपके साथ हैं। मैं सभी जी, को thank यही कहती हूँ कि आपका ये जो टैलेंट है, और इसी की वजह से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक गीत है मेरे पास, मुझे कहीं से मिला है, आपने गाया है तितली उड़ी। आए हाय, ये कहाँ से मिल गया आपको? बस मिल गया, तो ये भी लिसनर्स चोर को सुना चोर दे। ज्योति वाली चोर। अभी ये चोर है, ये ऐसी ऐसी चीजें चुराता है और सबके सामने लाता है, तो ये ओपन चोर है, तो लिसनर्स एंजॉय कीजिए पिंकी जी की आवाज में। गीत है तितली उड़ी।
बहुत बढ़िया। पिंकी जी, ये वाला गाना सुन के मुझे एक पोएम याद आ रही है। हम स्कूल में पढ़ते थे। तितली उड़ी बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला आ मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। अरे वाह सही है। वैसे ज्योति, पता है मैंने जब ये गाना मेरे भाई को बहन को सुनाया था, उन्होंने कहा था यार गाना रिकॉर्ड करने के लिए कहा था, तुम तो पोयम रिकॉर्ड कर रही हो तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पोयम गाने के लायक हूँ तो पोयम ही सुन लो। वैसे ये गाना है बहुत मतलब मीठा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, मतलब बहुत ही साफ सुथरा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। जी, तो पिंकी जी, अब थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स वाला राउंड भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये पर मार्क्स काटना नहीं, ठीक है ना? नहीं नहीं, जरूर जरूर। आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका जो ये टैलेंट है, आप इतना अच्छा गा लेती हैं, तो आपके करियर पे कभी आपको लगा है कि आपका टैलेंट आपको हेल्प कर रहा है? हाँ जी ज्योति, एक्चुअली ये है कि मैं जब कॉलेज में थी, मैं जब ड्यूरिंग डिप्लोमा जब थी, तो मुझे खुद को अंदाजा नहीं था कि मैं गा सकती हूँ, या बस ऐसे ही सोचती थी कि ठीक है यार चलो कभी घर में गा लिया तो बस ऐसे ही ठीक है। पर जब कॉलेज में गई तो ऐसे ही किसी ने मुझे कहीं और से सुना हुआ था किसी फंक्शन में, तो वहां पे किसी एक स्टूडेंट ने जाके बोल दिया कि ये जो स्टूडेंट जिसने ज्वाइन किया है ये एक्चुअली गाती बहुत अच्छा है, ये इन्वोकेशन सॉन्ग गा देगी, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा देगी, इसमें ये सब कुछ है, ऐसा है वैसा है। मुझे खुद को नहीं पता, सामने से मेरी एचओडी आ रही है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और बोल रही है कि पिंकी तुमको गाना पड़ेगा, ये एक फ्रेशर्स डे का इवेंट तो तुमको गाना पड़ेगा। मैंने कहा मैम मैं तो गाती ही नहीं, आपको किसने कहा कि मैं गाती हूँ? तो बोली हमको खबर है सब कुछ, हमने सुना हुआ है तुम्हारा गाना। मैं शॉक्ड रह गई। चलो ठीक है, फिर किसी उस बंदे ने मेरी रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी और मुझे वो मिला फिर कि उससे मैं सीरियसली शॉक्ड रह गई कि मुझे पता ही नहीं कि बाहर लोग मुझे जानते हैं या कुछ। फिर मैंने सोचा यार चलो फिर सभी फोर्स कर रहे हैं तो ट्राई करते हैं। फिर मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने कॉलेज में जो गाना शुरू किया, उसके बाद से मेरे कॉलेज के हर डिपार्टमेंट के लेक्चर्स 3 साल कोई भी इवेंट हो, कोई भी ओकेशन हो, मेरे गाने के बिना कोई ओकेशन कंप्लीट होता ही नहीं था। बहुत बढ़िया। शुरू भी मेरे गाने से होता और बीच में भी, इवेंट के बीच में भी मुझे कोई गाना गाना पड़ता। इस तरह से मेरा एक गाना तो बनता ही था। साल में 2 या 3 फंक्शंस होते तो उसमें मेरा एक गाना बनता ही था। और कॉलेज लेवल, इंटर कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी फिर मुझे भेजा गया, तो वहाँ पे भी मैंने प्राइजेस जीते, क्लासिकल गाने इस तरह के गा के। तो बहुत हेल्प हुआ मुझे इसमें, क्योंकि इसकी वजह से मुझे एक अलग रिकग्निशन मिली है कि ये लड़की सिर्फ पढ़ाई में आगे नहीं है, ये तो एक्टिविटीज में भी है। और इसकी वजह से मुझे और भी मौके मिले कि तुम अगर गाना गा सकते हो तो तुम कंपेयरिंग भी अच्छी कर पाओगी, तुम होस्टिंग अच्छी कर पाओगी। तो इस तरह से मुझे कॉलेज में बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे देती चली गई हैं मेरी मैम कि तुम ये भी निभाओ वो भी निभाओ, सिर्फ और सिर्फ शायद इस गाने की वजह से। अगर मैं गाना नहीं शो करती उन लोगों को तो उनको लगता ही नहीं कि ये लड़की टैलेंटेड है या कुछ भी है। टैलेंट कोई भी हो, हमें कभी ना कभी उसकी जरूरत जरूर पड़ती है और लाइफ में हमारे कभी ना कभी काम जरूर आता है, तो कभी भी छुपना नहीं चाहिए। बस यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। जी बिल्कुल, अगर मैंने छुपा दी होती तो फिर मुझे बाकी सारे काम जो मुझे पता ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ वो भी मैं नहीं कर पाती। और आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जी, तो पिंकी जी, आपने एक कन्नड़ा सॉन्ग भी गाया है, क्योंकि आप कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। हाँ जी, कन्नड़ा सॉन्ग भी है, वो मूवी का नाम है एक्सक्यूज मी, और ये भी गाना बहुत प्यारा है। और ये गाना, और एक और चीज हुई थी कॉलेज में कि मेरे कॉलेज में कोई करोके के साथ किसी ने कभी गाना गाया नहीं था कॉलेज में, तो मैंने ये दौर शुरू भी किया वहां पे और आज वो चल रहा है उस कॉलेज में। क्या बात है। हाँ जी, तो इसका करोके मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की इस करोके को, तो मिला नहीं, बहुत ढूंढा। उसके बाद पता नहीं कहाँ से इंटरनेट से मेरी बहन ने ढूंढ निकाला किसी एक बंदे को जिसने लिख रखा था कि अगर करोके चाहिए तो मुझे पैसे दो। तो पहले तो हमने सोचा यार कमिट हो चुके हैं कॉलेज में, मैम वगैरह बोल चुकी हैं कि यही गाना गाना पड़ेगा, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूं, कहाँ से ढूंढूं। तो फिर हमने कहा चलो पैसे बर्बाद हो तो हो, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। फिर हमने उसको पैसे दिए, मोबाइल पे रिचार्ज करवा दिया उसका इस तरह का। जब तक उसने भेजा नहीं हमारी जान टेंशन पड़ी रही। हाँ कि यार हमारे पैसे भी गए, ऊपर से करोके नहीं मिला, इधर से डांट पड़ेगी कॉलेज में, क्या करे। तो ये किसकी स्टोरी थी, और बहुत प्यारा गाना ये भी, भले सभी को समझ ना आए बट है बहुत अच्छा गाना। जी, तो एंजॉय कीजिए। कन्नड़ा लैंग्वेज में है ये गीत, पिंकी जी द्वारा गाया हुआ।
पिंकी जी बहुत अच्छा लगा, आप इस शो में आई, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं तो। सीरियसली ज्योति, मुझे भी बहुत मजा आया। तो पिंकी जी जाते जाते लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, जाते जाते मैं लिजनर्स को मैसेज तो दूंगी, पर जाते जाते मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे। माय गॉड बोलिए, मेरा दिल धक धक करना शुरू हो जाता है। जी जी, वो तो करेगा ही, मैं जो हूँ। तो ज्योति से मैं चाहूंगी, क्या कहते हैं लिजनर्स की, ज्योति से भी एक लाइव सॉन्ग सुना जाए। ओ नहीं 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 नहीं, जी, जी, मुझे जी, अभी जी, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, हमारे शो में हम एक स्कूल में गए थे, वहाँ के स्टूडेंट्स की से भी हमने बात करवानी है, मैं तो नहीं सुनाने वाली। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। प्लीज 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 प्लीज, ज्योति ज्योति ज्योति, माय गॉड, हमारी रिक्वेस्ट का मान रखें। मैं गाती तो इतना अच्छा हूँ नहीं, चलो मैं ट्राई करती हूँ। जी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए, बस बस कंजूस है वही ज्योति, सुन और लीजिए नहीं गाने लिजनर्स, वाली। कंजूस ज्योति है, ये तो चोर ज्योति भी थी और कंजूस भी ज्योति है। जी। चलिए, बहुत अच्छा गाती हैं ज्योति, आप भी हेजिटेट ना Thank किया you. करें। जरूर जरूर, अभी एक शो अपने अकेली में करूंगी। हाँ, ज्योति छुपी रुस्तम। जी, तो पिंकी जी मैसेज लिसनर्स को क्या देना चाहेंगी? जी दोस्तों, बस ये कीजिए कि जैसे ये टैलेंट शो है, तो मैं टैलेंट के हिसाब से ही बात करूं कि अपना टैलेंट जो भी है ना, वो छुपाने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जितना हो सके आप लोगों से मिंगल हो और सोशलाइज करें अपने आप को, और टैलेंट अपने आप उभरता चला जाएगा, निखर जाएगा आपका टैलेंट। और टैलेंट छुपाने से कम होता है, ना कि बढ़ता है, तो ना बिल्कुल। छुपाए अपना टैलेंट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच पिंकी जी, आप इस शो में आई। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, आपका भी, और ऑल द बेस्ट। आपका शो बहुत अच्छा है कि उभरते हुए कलाकार हो या जिस तरह के भी टैलेंट हो, आप बाहर लाती हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है आपके रेडियो का। और क्या कहते हैं, आशा करती हूँ कि आपका शो इसी तरह से और टैलेंट्स को बाहर लाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम ज्योति, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ स्टूडेंट से जो कि कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं। तो उनके टीचर ने उनका टैलेंट हम तक भेजने का प्रयास किया है, तो वही टैलेंट मैं आपको सुनवाऊंगी बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ वॉइसेस गोल्डन वॉइसेस होती हैं और वो बहुत जल्द दिलों पर राज करने लगती हैं। तो ऐसा ही एक ब्रांड न्यू गाना एक गोल्डन वॉइस के साथ काउंटडाउन में आया है, और काउंटडाउन में इसीलिए आया है क्योंकि गोल्डन वॉइस है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, किस गाने की बात कर रहा हूँ, ये सब जानेंगे हम इस संडे ठीक शाम 7 बजे रेडियो उड़ान के उड़ान टॉप 10 में, मेरे यानी अनोखे अंकित के साथ। अभी मोर टीजर्स एंड प्रोमोस के लिए स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल एंड साउंड क्लाउड। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में, और मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक। जी, तो अब समय आ गया है कि मैं आपको ब्लाइंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन के कुछ स्टूडेंट से मिलवाऊं। इनकी टीचर अनुराधा जायसवाल जी ने, जो कि इन्हें कंप्यूटर पढ़ाती हैं, इनके टैलेंट को आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने रेडियो उड़ान से बात करके अपने स्टूडेंट्स का टैलेंट हम तक पहुंचाया है। पहले तो मैं उन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। जी, तो 3 स्टूडेंट्स इस शो में भाग लेना चाहते हैं, तो लिसनर्स उनका टैलेंट भी आप एंजॉय कीजिए। बहुत एक्साइटेड हैं इस शो में आने के लिए। इनमें रौनक कोटक है जो गिटार बजाना जानते हैं। जो कुछ भी इन्होंने टीचर से सीखा है वो आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। तो चलिए इनकी बजाई गिटार सुनते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रौनक कोटक है। मैं कलकत्ता से आया हुआ हूँ। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मैं अपने 12 कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये मैं रेडियो उड़ान पर पहला परफॉर्मेंस है। आई होप आप सबको पसंद आएगा।
मैं गिटार पे टीम प्ले करने वाला हूँ। लंदन ब्रिज, 100 माइल, हैप्पी बर्थडे एंड सिंगल विंकर, पहला सिंगल विंकर। लंदन ब्रिज, थर्ड हैप्पी बर्थडे, नेक्स्ट 100 माइल्स, मैं रेडियो उड़ान में ये पहला परफॉर्मेंस था। मैं रेडियो उड़ान की पूरी टीम को और आरती ज्योतिका जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे लिसनर्स को ये मैं बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रौनक कोटक जी, आप अपने इस टैलेंट को और आगे बढ़ाइए और अच्छा सीखिए। हम सबकी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। तो अगले स्टूडेंट जिनका नाम है श्रेया, ये सिंगिंग जानती हैं और कुछ गाकर सुनाना चाहती हैं। तो एंजॉय कीजिए इनकी सिंगिंग और मिलते हैं श्रेया जी से। मैं कलकत्ता से श्रेया बेरीवाला बोल रही हूँ। मैंने अभी क्लास 10 कंप्लीट किया है। मुझे गाना सुनना और गाना बहुत ही पसंद है, साथ ही पढ़ाई करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अभी इतनी शक्ति हमें देना दाता और मीरा जी का भजन गा के सुनाऊंगी जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो
होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, भर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। अरे बहुत अच्छा श्रेया जी। एक और भजन सुनाना चाहती हैं आप? अब मैं मीरा जी का भजन सुनाने जा रही हूँ। मुरली की हर ताल पे राधा का नाम सजे रे, मुरली की हर ताल पे राधा का नाम सजे रे। बंसी का दर्द मगर, हाय बंसी का दर्द मगर, मीरा के मन में जगे रे। मुरली की हर ताल पे राधा का नाम सजे रे। राधा को संग मिला, मीरा ने हंस हंस के बिरहा का जहर पिया। राधा को संग मिला, मीरा ने हंस हंस के बिरहा का जहर पिया। देख के जीवन में फेंक के मन में रहे, देख के जीवन में फेंक के मन में रहे। बंसी का दर्द मगर, हाय बंसी का दर्द मगर, मीरा के मन में जगे रे। मुरली की हर ताल पे राधा का नाम सजे रे। राधा दीवानी हुई, मीरा सद्बुद्ध खो के हस्ती में लीन हुई। राधा दीवानी हुई, मीरा सद्बुद्ध खो के हस्ती में लीन हुई। एक के अंग लगे दूजे के रंग में रंगे, एक के अंग लगे दूजे के रंग में रंगे। बंसी का दर्द मगर, हाय बंसी का दर्द मगर, मीरा के मन में जगे रे। मुरली की हर ताल पे राधा का नाम सजे रे। प्रेम के है रूप ये दो, राधा का दर्शन तो मीरा का चिंतन करो। प्रेम के है रूप ये दो, राधा का दर्शन तो मीरा का चिंतन करो। दोनों की प्रीत से ये सारी दुनिया सजे, दोनों की प्रीत से ये सारी दुनिया सजे। बंसी का दर्द मगर, हाय बंसी का दर्द मगर, मीरा के मन में जगे रे। मुरली की हर ताल पे राधा का नाम सजे रे।
राधा का नाम सजे रे, राधा का नाम सजे रे। श्रेया जी, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। इसे और आप प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए। लिसनर्स की सजेशन है और अच्छा आप गा सकती हैं। बहुत बढ़िया। हमारी पूरी विशेष हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। मुझे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रेडियो स्टेशन में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं ज्योति जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक्स टू रेडियो उड़ान। हमारी अगली आज के इस शो के छुपे रुस्तम में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टिसिपेंट हैं, उनका नाम है मम्पी डे। मम्पी डे जी, आपका भी स्वागत है रेडियो उड़ान पर। ये भी बहुत अच्छा गा लेती हैं, तो चलिए इनकी आवाज भी सुनते हैं और लिसनर्स को सुनवाते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मम्पी डे कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा हॉबी है गाना सुनना एंड किताबें पढ़ना। ऑनलाइन रेडियो स्टेशन में ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है। आई होप मेरे लिसनर को ये पसंद आए। मेरा पहला परफॉर्मेंस है 1940 लव स्टोरी से। रूठ ना जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। रूठ ना जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। याद करोगे मैं जो ना हूँ तो, रूठ ना जाना तुमसे कहूँ तो। मेरी दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मेरी दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारी सितम हंस के मैं सहूँ तो, रूठ ना जाना तुमसे कहूँ तो। मेरा नेक्स्ट परफॉर्मेंस है एक बंगाली गाना। इस गाना का मेन थीम है एक बेटी के साथ एक पापा का जो रिश्ता होता है, उन दोनों के बीच में जो प्यारा सा रिश्ता होता है, यही सोच पर बना है ये गाना। কাটে না সময় যখন আর কিছুতেই, বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না, জানলার গ্রিলটাতে ঠেকাই মাথা, মনে হয় বাবার মতো কেউ বলে না, আয় খুকু আয়, আয় খুকু আয়, আয় রে আমার সাথে গান গেয়ে যা, নতুন নতুন সুর নে শিখে নে, কিছুই যখন ভালো লাগবে না তোর, পিয়ানোয় বসে তুই বাজাবি রে, আয় খুকু আয়, আয় খুকু আয়। সিনেমা যখন চোখে জ্বালা ধরায়, গরম কফির মজা জুড়িয়ে যায়, কবিতার বইগুলো ছুঁড়ে ফেলি, মনে হয় বাবা যদি বলতো আমায়, আয় খুকু আয়।
सो मच मैम पी जी। मेरी आज का परफॉर्मेंस आई होप मेरे लिसनर को पसंद आए, इसलिए मैं रेडियो उड़ान को थैंक्स बोलना चाहूंगी। खास करके आरजे ज्योति जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इस प्रोग्राम में परफॉर्म करने का मौका दिया है मुझे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। हालांकि हमारे कुछ लिसनर्स हमसे कह रहे हैं कि आप इस टैलेंट को और आगे बढ़ा सकते हैं। सभी की बहुत सी विशेस हैं आपके साथ। अप्रिशिएट करते हैं आपके टैलेंट को। थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, तो छुपे रुस्तम में आज हमने आपको कोलकाता के एक एनजीओ के स्टूडेंट से मिलवाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से हमारा यही इनिशिएटिव रहा है कि आपके अंदर छुपे टैलेंट को सबके सामने लाया जाए। अपने अंदर टैलेंट को पहचानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना है। लिसनर्स, आपने एंजॉय किया प्रोग्राम छुपे रुस्तम मेरे यानी ज्योति मलिक के साथ। अगले सप्ताह मैं फिर से एक नए छुपे रुस्तमों के साथ हाजिर होंगी सेम रेडियो स्टेशन पर और इसी ही समय यानी 8 से 9। तो शुक्रवार का वेट कीजिए और इसी तरह से सुनते रहिए रेडियो उड़ान। और जाते जाते मैं आपको बताती चलूं कि आप हमें इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। radioudan.com पर जाइए और पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल कीजिए। हम खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे और हमारे शोज आपको YouTube पर भी मिलेंगे। YouTube पर शो का नाम स्पेस रेडियो उड़ान टाइप कीजिए। रेडियो उड़ान के किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए radioudan.com पर जाइए और सबमिट फीडबैक पर छोटा सा फॉर्म सबमिट कीजिए। रेडियो उड़ान ने एक स्मार्ट केन की एक्सेसिबिलिटी पर सर्वे शुरू किया है। उसमें भी आप अपना भागीदारी दे सकते हैं। तो radioudan.com पर जाकर मेन मेन्यू में आपको मंथली सर्वे नाम का एक लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप छोटा सा फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। तो इस इम्प्रूवमेंट में आप अपना भी योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया मैंने और उम्मीद है आपने भी किया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुझे यानी ज्योति मलिक को